हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिशा और दूरी में इसके पहले वाले वीडियो में 12 क्वेश्चन कराए थे और आज मैं आपको 12 के आगे टोटल 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे आपका दिशा और दूरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि यदि घड़ी 4:30 बजे का समय प्रदर्शित कर रही है, जिसमें मिनट की सुई पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है, यदि मिनट की सुई को 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा घंटे की सुई को 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा दिया जाए तो परिवर्तन के बाद मिनट और घंटे की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हम कैसे हल करेंगे। जैसा कि उसने कहा है कि घड़ी जो है ये 4:30 बजे का टाइम दिखा रही है, तो आप जानते हैं कि घड़ी की जो स्थिति है कुछ ऐसी होती है, जिसमें आप जानते हैं कि 12 ये होता है, 6 आपका ये होगा, 3 ये होगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो ये दर्शा रहा है पूर्व को, ये दर्शा रहा है पश्चिम को, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो इतना आपने देखा कि ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमने घड़ी का रूप दिखा दिया, और घड़ी का रूप दिखाने के बाद अब हम बात करेंगे कि इसमें 4:30 बजे का समय दिखा रहा है। अगर 4:30 बजे का समय दिखा रहा है दोस्तों, तो आप 4:30 बजे का समय कैसे दिखाएंगे। 3 और 6 के बीच एक 4 होगा और एक 5 होगा। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि 4:30 बजे का समय है, तो 4:30 में जो मिनट वाली सुई होगी वो 30 मिनट पर होगी, और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 6 पर होगी। तो हमने क्या किया, मिनट वाली सुई को 6 पे कर दिया दोस्तों, और 6 पे करने के अनुसार अब हम क्या करेंगे, हमें 4:30 दिखाना है, यानी घंटे वाली सुई किस पर होगी, 4 पर होगी। तो 4 पे तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि घंटे वाली सुई 4:30 दिखा रही है, इसका मतलब 4 से ज्यादा दिखा दे रही है, और 4 से अगर ज्यादा दिखा दे रही है तो ये जो घंटे वाली सुई होगी ये मिनट की सुई से पीछे होगी, और पीछे होने के साथ जो हमारी घंटे वाली सुई है इसको हम 4 और 5 के बीच में दिखाएंगे, क्योंकि मिनट का समय जो है वो आधा है। इसलिए जहां जरा ध्यान दीजिए कि ये देखिए ये आपका क्या है, ये घंटे की सुई है जो 4 और 5 के बीच में है, और यह दिखा रही है कि इस समय घड़ी में 4:30 हो रहा है। तो जैसा कि हमने इसको दिशा पहले ही निर्धारित कर दिया है, क्योंकि हम इसी तरीके के दिशा को जानते हैं, लेकिन हम जरा ध्यान तो दें कि क्वेश्चन में किस सुई पर कौन सी दिशा दिखाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों उसने क्या कहा है जिसमें मिनट की सुई जो है वो पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो दोस्तों मिनट वाली सुई तो आपकी यही है ना, और जब ये मिनट वाली सुई है तो मिनट वाली सुई पे आपने दिखाया क्या है, दक्षिण दिखाया है, क्योंकि ये दिशा जो दिखाई गई है वो आपके अनुसार दिखाई गई है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको पूर्व बनाएंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई कहाँ पे है, पूर्व दिशा में है दोस्तों। और पूर्व दिशा में अगर मिनट वाली सुई है तो पूर्व के आप विपरीत में कौन सी दिशा देखते हैं, पश्चिम देखते हैं। तो ये हमने इसको पश्चिम दिखा दिया, और आप जानते हैं कि पूरब यहाँ है, और पूरब सरक के अब चला गया है कहाँ, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो प्रत्येक दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी, इसका मतलब उत्तर यहाँ है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहाँ चलाएगा। बात समझ में आई। चलिए तो ये 90 डिग्री हमने इसको घुमा दिया, और इसके विपरीत में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये दिशा क्या हो गई, दक्षिण हो गई दोस्तों। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अनुसार दिशा को हमने रख दिया है, और क्वेश्चन में घड़ी की जो दोनों सुइयां थी वो 4:30 दर्शा रही थी, तो हमने 4:30 दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि मिनट की सुई को 180 डिग्री, कौन सी सुई दोस्तों, मिनट वाली सुई को 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में
यानी मिनट वाली सुई आपकी ये है और इसको हम दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा होती है। तो आप इस रूप में इसको मिनट वाली सुई को घुमाएंगे और कितना घुमाना है, 180 डिग्री। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री में डिवाइड है पहले से ही, और आपको मिनट वाली सुई को 180 डिग्री घुमाना है। जैसे ही मिनट वाली सुई को 180 घुमाएंगे तो आपका ये यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब मिनट वाली सुई 6 पे ना होकर के कहाँ आप चली जाएगी, 12 पे चली जाएगी। और जैसे ही मिनट वाली सुई 12 पे जाएगी तो आपका 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया गया है, तथा घंटे की सुई को क्या किया गया है, 45 डिग्री वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉक घुमाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 4 और 5 के बीच में है। अगर 4 और 5 के बीच में है दोस्तों तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस भाग को डिवाइड करें तो जरा ये देखिए ये कितना निकल कर आएगा। इसको अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये टोटल 90 होता है, और जब ये 1, 2, 3 भाग में डिवाइड हो गया तो ये 30 डिग्री में डिवाइड हुआ है। और 30 डिग्री में अगर डिवाइड हुआ है तो ये 30, 60, 90 हो गया दोस्तों। और 90 होने के अनुसार जो आपकी ये देखिए घंटे वाली सुई है ये बीच वाली दिशा को दिखा रही है। इसका मतलब इस 30 का क्या हो गया, आधा, यानी 15 डिग्री दिखा रहा है। तो 30 ये है और ये 15 हो गया दोस्तों, और ये भी क्या हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो आप देख रहे हैं कि घंटे की सुई जो है वो क्या है, 3 और 6 के बीच में है, जो कि 45 डिग्री को घोषित कर रही है। और हमें अब क्या करना है, इस घंटे वाली सुई को 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाना है। तो यहाँ से आप इसको एंटी क्लॉक घुमाइए। तो एंटी क्लॉक आपका ये होता है दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, यही आपकी थी ना घंटे वाली सुई, तो ये जो घंटे वाली सुई है अब इसको हम 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये देखिए 15 डिग्री और 30 डिग्री, ये टोटल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी ये अब घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच गई दोस्तों, 3 पे पहुँच गई है। तो जब घंटे वाली सुई 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमने के बाद 3 पर पहुंच गई है, तो आगे देखते हैं दोस्तों और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा दिया जाए तो परिवर्तन के बाद, यानी जब परिवर्तन हो जाएगा तो मिनट और घंटे की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो हम सीधा कहेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, मिनट वाली सुई क्या दिखा दे रही है, परिवर्तन के बाद पश्चिम दिखा रही है, और घंटे वाली सुई क्या दिखा रही है, उत्तर। यानी हम क्या कहेंगे, उत्तर या पश्चिम, या उत्तर और पश्चिम। तो क्या इसमें कहीं दिया है दोस्तों, तो बी वाला ऑप्शन देखिए, उत्तर और पश्चिम दिया हुआ है। यानी मिनट और घंटे की सुई क्या दिखाएगी, उत्तर और पश्चिम दिखाएगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो पश्चिम को दर्शा रही है और जो घंटे वाली सुई है वो उत्तर को दर्शा रही है। इतनी बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक दिन सूर्योदय के समय, एक दिन सूर्योदय के समय या सूर्योदय होने के बाद सुरेश और रतीश एक बाग में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था कि कुछ मत करिए, क्योंकि सुरेश और रतीश हैं तो कुछ करना नहीं है इसमें। बस आप क्या करेंगे, ये हमने क्या कर दिया, सुरेश को दिखा दिया और ये हमने रतीश को दिखा दिया। अब बात ये है कि जो सुरेश और रतीश है ये एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। इसका मतलब ये नीचे की ओर देखेगा और ये ऊपर की ओर देखेगा। तो ये आपके अनुसार है, इसलिए ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दायां हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए, रतीश आपके विपरीत में है, इसलिए आपका जो बायां होता है वो इसका दायां हो जाएगा और जो आपका दायां होता है वो इसका बायां हो जाएगा। तो हमने एक सुरेश और रतीश को पीठ की तरफ खड़ा कर दिया है, यानी दोनों एक दूसरे की ओर
पीठ किए हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, सुरेश की परछाई रतीश के बाएं पड़ रही है। किसकी परछाई, सुरेश की परछाई दोस्तों। तो सुरेश की जो परछाई है वो रतीश के किधर पड़ रही है, बाएं पड़ रही है। यानी सुरेश की परछाई अगर रतीश के बाएं भाग रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि रतीश की जो परछाई होगी वो किधर जाएगी, सुरेश के दाएं जाएगी। और जब सुरेश के दाएं जाएगी तो ये भाग तो परछाई वाला है, तो क्या इधर कहीं प्रकाश होगा, नहीं होगा दोस्तों। बल्कि आप जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो छाया के विपरीत दिशा में होता है। तो अगर यहाँ पे अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाश इस साइड होगा, जो कि आपका लेफ्ट साइड है। तो हमने यहाँ से क्या किया, सूर्य को दिखा दिया। और जब यहाँ से हमने सूर्य को दिखा दिया तो सूर्य कैसा वाला सूर्य है, देखिए जरा, सूर्योदय वाला सूर्य है। तो इसका मतलब ये पूरब हो जाएगा। अगर ये दिशा पूरब हो जाएगी तो ये पश्चिम आ जाएगी, और अगर ये पश्चिम आ जाएगी तो ये आपका क्या आ जाएगा। आप जानते हैं कि अगर इधर पूरब होता है तो इधर उत्तर होगा, अगर पश्चिम होगा तो इधर दक्षिण होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम है तो ये ऊपर वाली दिशा दक्षिण होगी और नीचे वाला उत्तर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो रतीश का मुख था। तो देखिए रतीश का मुख किधर है दोस्तों, नीचे की तरफ है। और जब रतीश का मुख नीचे की ओर है तो कौन सी दिशा दिखाई जा रही है, उत्तर दिशा दिखाई जा रही है। इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, जरा अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है दोस्तों कि बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की तलाश कर रहा था। उसका मुख पूर्व दिशा की ओर था और वह बच्चा 10 मीटर चला। अब वह दक्षिण दिशा में मुड़ा और 10 मीटर चला। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर पश्चिम दिशा में मुड़ गया। वह 10 मीटर पश्चिम में चला और फिर दक्षिण में मुड़कर 2 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की तलाश कर रहा था, उसका मुख पूर्व की ओर है। जरा ये देखिए दोस्तों, पूरब आपका यही है। तो मान लीजिए जहां से वो चलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान हो जाएगा। तो जहां से चलता है वो प्रारंभिक स्थान हो जाता है। और देखिए मुख किधर है, मुख आपके पूर्व की ओर है। तो हमने पूरब की ओर उसका मुख कर दिया। तो अब कह रहा है कि आपको डायरेक्शन बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए और बाद में डायरेक्शन बनाइए। चलिए, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्व की ओर मुख किया हुआ है और वह 10 मीटर चला। तो यहाँ से हमने 10 मीटर चला दिया पूर्व की ओर। आगे क्या कह रहा है, अब वह दक्षिण दिशा में मुड़ा और 10 मीटर चला। तो जरा ध्यान दीजिए, दक्षिण दिशा कहाँ है दोस्तों, नीचे की तरफ होता है। इसलिए क्या करेगा, दक्षिण की ओर मुड़ेगा। और कितना चला, 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद इसके बाद वह उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर, यानी किधर मुड़ा, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा ऊपर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर दिशा में मुड़ेगा और कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। कितना हो गया टोटल, 10 20 मीटर हो गया, यानी 20 मीटर की दूरी तय किया। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 मीटर चलकर पश्चिम दिशा में मुड़ गया। अब किधर मुड़ा, पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा आपकी ये है। और पश्चिम दिशा मुड़ने के बाद कितना चलता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। तो पश्चिम दिशा में मुड़ गया, वह 10 मीटर चला। तो ये देखिए, फिर यहाँ से ये 10 मीटर चला। कितना चला, 10 मीटर चला पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर ये देखिए खड़ा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और फिर दक्षिण में मुड़कर 2 मीटर चला। अब यहाँ से दक्षिण में मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। अब 2 मीटर चलने के बाद क्या हुआ, 2 मीटर चला, इसका मतलब इसके बाद वो रुक गया, क्योंकि आगे की कहानी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमने इसको वहीं रोक दिया है। अब जहाँ पर ये रुका हुआ है
अब रुकने वाला जो स्थान है वो कैसा स्थान है? अंतिम स्थान है। अब आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कह रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो हमने आपको बताया है कि प्रारंभिक स्थान से या अंतिम स्थान से दिशाएं भिन्न भिन्न निकलती हैं, लेकिन दूरियां समान होती हैं। तो जरा ये देखिए, दूरी आपकी यही दूरी है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो ये 10 मीटर है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 2 मीटर ये भी तो है आपका। अगर 2 मीटर ये भी है तो 2 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। अगर ये 8 हो जाएगा तो ये कितना होगा? 8 मीटर ये भी हो जाएगा। तो आपकी दूरी 8 मीटर हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि दिशा क्या होगी। प्रारंभिक स्थान से पूछा है, इसलिए डायरेक्शन कहाँ से बनाएंगे? प्रारंभिक स्थान से तो ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के उस बिल्ली के बच्चे को देखेंगे तो आपको वो दिखेगा किस दिशा में? उत्तर दिशा में दिखेगा। यानी क्या आ गया? आपकी दिशा आ गई उत्तर, और दूरी कितनी आ गई? दूरी आपकी आ गई 8 मीटर। तो आप जानते हैं कि दूरी कैसी है? सीधी दूरी है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? 8 मीटर उत्तर की ओर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री पर घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर घूमता है। इस समय उसका मुख है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति, तो ये देखिए हमने डायरेक्शन बना दिया और उस डायरेक्शन के अनुसार इसको पूर्व कह दिया, इसको पश्चिम कह दिया, इसको हमने उत्तर कह दिया और इसको दक्षिण। और मुंह किधर किया है? उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है, तो हमने उत्तर की ओर ये मुंह कर दिया दोस्तों। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री पर घूमता है। जरा ध्यान दीजिए, घड़ी की सुई की दिशा ये है और कितना घूमता है? 120 घूमेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया कि इसके बीच कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होगा। अगर हम इसको 30 के हिसाब से बांटें तो हम कह सकते हैं कि 120 गया है। जरा ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया? 90, और अभी भी उसे 30 डिग्री और जाना होगा। तो आप जानते हैं कि इसके बीच हम कितने डिग्री में तोड़ सकते हैं? इसको 30 डिग्री में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री में जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले वो 30 डिग्री बढ़ा क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 30 डिग्री और बढ़ा, तो 90 और 30 कितना हो गया दोस्तों? 120 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमा, तो इस दिशा में आ गया। जरा ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब कि इस दिशा में है तो तिरछी रेखा तिरछी दिशाएं दिखाती हैं, ये आपको पता है। आगे बढ़िए, और इसके बाद क्या करता है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक में कितना घूमता है? 180 डिग्री पर घूमता है। तो जरा ध्यान दीजिए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये है जिसको एंटी क्लॉक आप कहते हैं, और कितना है? 180। तो 180 जाएगा तो 120, तो ये हो गया दोस्तों। अगर 120 ये हो गया तो उसको 60 और जाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए 30 60 और 30 90, यानी ये देखिए हमने इसको भी 30 में तोड़ दिया। और 30 में तोड़ने के बाद जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 120 आया एंटी क्लॉक, 30 150 और 30 180, यानी ये पूरा कितना हो गया दोस्तों? 180 डिग्री एंटी क्लॉक में घूमने के बाद कहाँ पे आके रुक गया? तो जैसे ही जरा ध्यान दीजिए एंटी क्लॉक घूमा तो अब इस दिशा में आ गया। और ये दिशा आप जानते हैं कि तिरछी रेखा दिखा रही है, और तिरछी रेखा तिरछी दिशाएं दिखाती हैं। तो इन दोनों के बीच जो तिरछी रेखा वाली दिशा होगी वो उत्तर और पश्चिम होगी, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब्दुल अपने घर से पश्चिम दिशा में निकलता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? अब्दुल को अपने घर से पश्चिम दिशा में निकाल दिया। ये देखिए, ये पूर्व है,
ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब्दुल पश्चिम दिशा में निकला, ये देखिए निकल गया, यानी ये इसका घर था और अपने घर से ये पश्चिम दिशा में निकल गया है। अब आगे कह रहा है कि फिर 34 बार बाएं, 31 बार दाएं और 35 बार बाएं घूमता है तो अपने आप को किस दिशा में पाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम इसमें 34 बार घुमाएंगे नहीं, 31 बार घुमाएंगे नहीं, 35 बार घुमाएंगे नहीं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस दिशाओं में अब्दुल को इतनी बार घुमाते रहें। तो मैंने इसका आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था दोस्तों? पहले देखिए क्या कह रहा है, 34 बार, 34 बार की क्या है, 34 बार लेफ्ट घूमेगा, फिर 31 बार राइट घूमेगा, फिर 35 बार लेफ्ट घूमेगा। तो इसका मैंने आपको शॉर्ट तरीका ये बताया था कि इसको क्या करिए, 4 के रूप में तोड़ दीजिए और पहली शर्त के अनुसार सबको हल कर दीजिए। पहली शर्त लेफ्ट में है, 4 से काटिए 32 तक कट जाएगा तो 2 लेफ्ट बचेगा, इसमें काटिए तो कितना 28 तक कटेगा, यानी 3 राइट आएगा और 3 राइट बराबर किसका होता है, 1 लेफ्ट के हो जाता है। प्लस ये 35 लेफ्ट है तो इसको 4 से भाग दीजिए तो 32 तक कटेगा और 3 लेफ्ट आ जाएगा। अब जब 3 लेफ्ट आ गया दोस्तों तो आप जानते हैं कि सारी जो शर्तें हैं वो लेफ्ट में ही हैं, तो 3 और 1 4 ये कैंसिल हो जाएंगी तो बचा कितना, 2 लेफ्ट। तो किस दिशा में वो निकला था, निकला था पश्चिम दिशा में। तो अब पश्चिम दिशा से आप क्या करिए, 2 बार लेफ्ट घुमा दीजिए। तो यहीं से हमने क्या किया, 2 बार लेफ्ट घुमाया, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक ये होगा ना, तो 2 बार लेफ्ट यानी 1 बार लेफ्ट ये हो गया और दूसरी बार लेफ्ट ये हो गया। तो कौन सी दिशा आई दोस्तों, तो आपने देखा दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो आप जानते हैं कि इस तरीके से आपको घुमाने वाली जो प्रॉब्लम है इसको नहीं देखना पड़ेगा और ना इससे आपको हल करने में दिक्कत होगी। इसलिए आपका ये सिंपल तरीका सबसे अच्छा तरीका है, इसको लगाइए और क्वेश्चन को जल्दी से करके अपना आंसर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है, आगे चला गया तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाएगा। तो विपरीत दिशा में जरा ध्यान दीजिए, अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो इसका विपरीत तो नीचे हो जाएगा, तो ये 200 इतना हो गया और 100 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर हो गया। तो 300 मीटर चलने के बाद जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं अब इधर से मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए, इसका बायां इधर होगा, जिधर आपका दायां होता है इसका क्या होगा, बायां हो जाएगा। तो दायां आपका ये है तो इसका बायां होगा। और कितना चलता है, 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये 400 मीटर की दूरी तय किया और 400 मीटर की दूरी तय करने के बाद कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वो यहाँ से निकला था, कहाँ से, यहाँ से निकला था अपने फाटक से। और जब फाटक से निकलने के बाद ध्यान दीजिए 200 मीटर आगे बढ़ा, फिर विपरीत दिशा में 300 मीटर आया, फिर बाएं मुड़ा 400 मीटर गया। तो इस प्रारंभिक स्थान से पूछा जा रहा है कि अंतिम स्थान की दिशा क्या होगी, क्योंकि जहाँ रुका है वो अंतिम स्थान है और जहाँ से निकला था प्रारंभिक स्थान है। तो आपसे सीधा कह रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो खड़े हो जाइए यहाँ पे। और खड़े होने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिशा बनाएंगे और जैसे ही दिशा बनाएंगे तो ये पूरब और ये आपका दक्षिण हो जाएगा और इसके बीच वाली जो दिशा होती है वो क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। बात क्लियर हुई। ऑप्शन देखिए है आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने कहा कि ये नदी है और इस नदी में ये पानी बह रहा है, ठीक है, और जो आदमी खड़ा है या कोई भी व्यक्ति खड़ा है
वो किधर खड़ा है? नदी के तरफ पीठ करके खड़ा है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इस तरह खड़ा है, तो ये आपकी तरफ देखेगा, तभी तो पीठ की तरफ इसकी नदी होगी कि नहीं होगी। और जब पीठ की तरफ नदी होगी तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस व्यक्ति की, तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपके सामने देख रहा है, तो आपके सामने देखने के अनुसार जो आपका बायां होगा इसका दायां हो जाएगा, और जो आपका दायां होगा इसका बायां हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, तो ये देखिए व्यक्ति को मैंने क्या किया, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा कर दिया है। अब कह रहा है कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। किधर से जा रही है दोस्तों? इस व्यक्ति के बाएं से दाएं जा रही है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, और ये जो वस्तु है, ये वस्तु तैर रही है। किधर से? बाएं से दाएं जा रही है। और अगर बाएं से दाएं जा रही है, जरा ध्यान दीजिए, तो आगे क्या कह रहा है? यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, नदी किधर से बह रही है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए नदी का बहाव इधर है, और जब इधर है तो इसका मतलब ये पश्चिम है, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हमने पश्चिम से पूर्व की ओर दिखा दिया कि नदी का बहाव हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। तो आप जरा देखिए, आपने जब नदी का बहाव दिखा दिया कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो आप जानते हैं अगर यहाँ पूरब होता तो ये उत्तर हो जाता, अगर पश्चिम है तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पश्चिम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और जब यहाँ दक्षिण होगा तो नीचे क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। और कह रहा है तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये व्यक्ति देखिए इधर देख रहा है, इसका मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ममता किसी दिशा में निकलकर 30 बार दाएं, 21 बार दाएं और 38 बार बाएं घूमती है, तो अपने आप को उत्तर दिशा में देखती है। तो आरंभ में वह किस दिशा में थी? वही बात हो गई दोस्तों, प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा निकालना, और एक हमने आपको बताया था अंतिम दिशा देकर के प्रारंभिक दिशा निकालना। तो इसमें अंतिम दिशा दिया हुआ है और प्रारंभिक निकालना है, तो लगाइए सेम तरीका ही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। 30 बार दाएं हैं, ये देखिए 30 बार दाएं कर दिए, फिर 21 बार फिर दाएं कर दिए, और 38 बार बाएं घूमी है तो बाएं कर दिए। अब आप जानते हैं कि पहली शर्त के अनुसार सबको बदल दीजिए। तो ये देखिए ये राइट में है, 4 से काटिए तो कितना बचेगा? 2 राइट बचेगा। और यहाँ 4 से काटिए 20 तक कटेगा, 1 राइट बचेगा। 4 से इसको काटिए 36 तक कट जाएगा, 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट के होता है। ये देखिए सारी शर्तें समान हो गई। 2 और 2 क्या होता है? 4, ये भी खत्म हो जाएगा। तो 1 राइट आया है, और 1 राइट बराबर किसके होता है? आप क्या करते हो? क्योंकि अब आप पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। जब समान करेंगे तभी आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अगर यहीं पे 1 राइट ना आके 2 राइट आया होता तो 2 लेफ्ट कर देते, अगर 3 राइट आया होता तो 3 लेफ्ट कर देते, या हम कहें कि यहाँ पे अगर 2 लेफ्ट होता तो 2 राइट कर देते, 1 लेफ्ट होता तो 1 राइट कर देते। तो इस तरह से आप बदल के डायरेक्ट आंसर ले लेंगे। और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इसके पहले वाले वीडियो में जब दिशा और दूरी बताई जा रही थी तो वहाँ पर हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वो उत्तर में देखती है, यानी अंत में वो किधर है? अंत में वो उत्तर में है। और उत्तर में जब अंत में है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। क्या किया? राइट को 1 लेफ्ट किया, उत्तर में थी ना, तो ये अंत में उत्तर में पहुंची है, तो प्रारंभिक में किस स्थान पर थी? वही कह रहा है ना कि तो आरंभ में वह किस दिशा में थी। तो यहाँ से 1 बार लेफ्ट घुमाइए, तो जैसे ही 1 बार लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो किधर चला जाएगा?
पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम में क्या था, आरंभ में पश्चिम में थी और अंत में उत्तर में थी। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से आप घुमाने के बजाय डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्या आपके ऑप्शन में उत्तर है, बताइए। नहीं, उत्तर भी है पश्चिम में भी है, तो ये तो अंतिम स्थान तो दिया ही हुआ था, यानी अंतिम दिशा जो है वो देकर रखा था। और आपसे क्या पूछ रहा था, आरंभ में दिशा पूछ रहा था, तो आरंभ में दिशा क्या आया है, पश्चिम आया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरीश एक खेत के कड़ की दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर चलकर पार करना प्रारंभ करता है। आधी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। कोई बात नहीं है दोस्तों, ये देखिए, मान लिए कि ये हमारा खेत है और ये जो खेत है, इस खेत में हमें किस रूप में चल रहा है हरीश, हरीश चल रहा है खेत के कड़ की दिशा में। तो अगर इस खेत की बात करें तो आप जानते हैं ये जो अंदर होता है इसी को विकर्ण या कड़ कहा जाता है। तो कड़ आप जानते हैं कि हमेशा त्रिभुज में पाया जाता है और विकर्ण जो होता है वो हमेशा आपके किसमें पाया जाता है, आयत में या वर्ग में पाया जाता है। तो क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, हरीश एक खेत को कड़ की दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर चल करके, तो उत्तर पश्चिम में चल रहा है। तो जरा देखिए दोस्तों, चाहे आप ऐसे बना के कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि कड़ के रूप में चल रहा है। तो कड़ हमेशा तिरछी रेखा में बनती है, तो तिरछी रेखा में आप क्या करेंगे, हरीश को चलाएंगे, जो कि दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी। और आप उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर चलकर पार करना प्रारंभ करता है और आधी दूर चलने के बाद, यानी जैसे ही ये चला तो ये आधी दूरी चला, यानी पूरी दूरी नहीं तय किया, ये यहीं आधी दूरी चल के रुक गया है। अब कह रहा है कि आधी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, तो बाएं आपका ये हो जाएगा एंटी क्लॉक और दाएं क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात, यानी दाएं मुड़ा और कुछ दूर क्या करेगा, चलेगा। और चलने के बाद जरा ध्यान दीजिए, फिर क्या कह रहा है कि कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा तो बाएं ये है, क्योंकि इसमें डिग्री नहीं दिया है, तो आप हमेशा 90 डिग्री पर घूमते हैं और 90 डिग्री पे घूमने के अनुसार जब बाएं मुड़ता है तो इस समय वह किस दिशा में देख रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तो इसका मुख इस दिशा में था, लेकिन जब बाएं मुड़ गया तो अब इसकी दिशा ये हो गई। अब ये कौन सी दिशा है ये निर्धारित करेगा हमारा ये। तो कैसे निर्धारित होगा, जरा देख लीजिए। मान लीजिए ये हमने कहा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब आप जानते हैं कि वो चलना किधर प्रारंभ किया था, वो उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया था। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जब उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया था तो यहाँ से जब बाएं मुड़ा है तो कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी इस समय भी उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है तो इस प्रकार वह कौन सी दिशा पकड़ेगा ताकि वह पश्चिम की ओर चलने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ मत करिए, वो कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। तो मान लीजिए कि यहाँ से चला है और उत्तर दिशा में जाके खड़ा हो गया है, और उत्तर दिशा में जाने के बाद जरा ध्यान दीजिए कि उत्तर दिशा में तो चला ही है, और चलने के बाद अब कह रहा है कि वह कौन सी दिशा पकड़े ताकि वह पश्चिम में चलने लगे। तो सबसे पहला दिया है दायां दायां बायां। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से दायां बायां दायां, तो दायां दायां, ठीक है, और ये बायां, तो क्या पश्चिम आया, पूर्व आया, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। बी देखिए, बायां बायां दायां, तो बायां फिर बायां और फिर दायां, तो क्या आ गया,
पश्चिम दिशा आ गई। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बायां दायां दायां बोला है। तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये दायां पूर्व दिखा रहा है इसलिए गलत है। अगला बायां बायां बायां, तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ से बायां 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 तो पूर्व दिखा रहा है, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता हूँ। तो बताइए कि इस समय मैं किस दिशा में देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दक्षिण यही है आपका, ठीक है। अगर दक्षिण ये है तो कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर क्या करके, मुंह करके खड़ा हूँ। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त में, तो वामावर्त आपका ये होगा कि ये होगा, एंटी क्लॉक आपका ये होगा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो 135 यानी यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री और ये 45 आपका क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा 135 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉक, ठीक है। और कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ इस दिशा में है, तो आगे क्या कह रहा है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। इसका मतलब अब ये पीछे मुड़ रहा है, तो अब इस दिशा में देख रहा था। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, अब ये देख रहा था उत्तर पूर्व में, लेकिन अब पीछे मुड़ जाता है। और जब पीछे मुड़ जाता है तो अब इसकी दिशा ये हो जाती है। यानी अगर हम कहें कि ये किस दिशा में देख रहा है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि ये कहाँ देख रहा है, अब ये देख रहा है दक्षिण पश्चिम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पीछे मुड़ जाता हूँ और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता हूँ। अब यहाँ से ये 45 डिग्री घूमेगा, तो 45 डिग्री जब जाएगा तो किधर जाएगा, बाएं मुड़ जाता है। तो इसका बायां ये होगा और दायां आपका ये होगा, तो बाएं 45 डिग्री मुड़ जाता है। यानी अब यहाँ से ये सड़क के यहाँ चला आता है, तो अब इसका मुख इधर है कि नहीं है, तो 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। तो बताइए कि इस समय मैं किस दिशा में देख रहा हूँ। तो ये जब 45 डिग्री यहाँ से मुड़ा, तो अब इसकी दिशा ये हो जाएगी, क्योंकि मुख इधर है, और जब इधर है तो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। समझ में आया, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। तो देखिए दोस्तों, यानी हाता गांव के बारे में बताया जा रहा है कि मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। यानी जब तक आप मेवात गांव को नहीं रखेंगे, आप हाता गांव को नहीं दिखा सकते। तो मान लीजिए हमने कहा ये मेवात गांव है, और मेवात गांव से जो हाता गांव है वो पश्चिम में है। पश्चिम आपका ये है, तो यहाँ पे हाता गांव हो जाएगा। और जब ये हाता गांव हो जाएगा तो कितनी दूरी है, दूरी आपकी 14 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। चंपा गांव बिलौरी गांव से 14 किलोमीटर पूर्व है, तो ना यहाँ पे कोई चंपा दिया हुआ है और ना कोई बिलौरी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मेवात गांव गंगापुर गांव से 8 किलोमीटर उत्तर में है। यानी कि मेवात गांव को बारे में बताया जा रहा है, लेकिन गंगापुर के अनुसार, तो जब गंगापुर गांव के अनुसार बताया जा रहा है, तो गंगापुर के किधर है, उत्तर में है। कौन है, मेवात गांव। तो मेवात गांव ये है, इसे मुझे उत्तर में दिखाना है, लेकिन गंगापुर गांव के उत्तर में होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम दक्षिण में गंगा को दिखा दिया जाए, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम गंगापुर गांव को दिखा दें, तो गंगापुर गांव के उत्तर में क्या हो जाएगा, मेवात गांव हो जाएगा, जो कि आपका 8 किलोमीटर है। अब आगे कह रहा है हाता गांव बिलौरी गांव से 15 किलोमीटर दक्षिण में है। यानी कि हाता गांव के बारे में बताया जा रहा है बिलौरी गांव के अनुसार, तो बिलौरी गांव के दक्षिण में है। यानी हाता जो है वो बिलौरी के दक्षिण में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाता जो है दक्षिण में है, तो बिलौरी किधर होगा, उत्तर तरफ होगा। तो हमने उत्तर की तरफ क्या किया,
यहाँ पे उत्तर में हमने बिलौरी दिखा दिया, तो बिलौरी गांव आपका चला गया उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा से जब बिलौरी गांव से आपने देखा तो हाता गांव आपको किधर दिखा, दक्षिण में दिखा। कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर दिखा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है चंपा गांव गंगापुर गांव से 23 किलोमीटर उत्तर में है। यानी अब चंपा गांव के बारे में बताया जा रहा है गंगापुर के अनुसार, ठीक है। तो गंगापुर के किधर है, उत्तर में है। इसका मतलब गंगापुर को दक्षिण में रखेंगे तभी आप चंपा को उत्तर में दिखाएंगे। तो ये देखिए चंपा आपका नीचे चला आएगा, तो चंपा गांव दक्षिण में चला गया। किसके, गंगा गांव के, सॉरी चंपा गांव गंगापुर गांव से 23 किलोमीटर, चंपा गांव गंगापुर गांव से 23 किलोमीटर उत्तर में है। तो जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यानी गंगापुर को हमें दक्षिण में दिखाना होगा तभी गंगापुर गांव से 23 किलोमीटर उत्तर में चंपा होगा। तो यहाँ से 23 किलोमीटर दक्षिण में आप दिखाएंगे तो 8 ये है आपका, ठीक है, और 15 आपका ये हो जाएगा। तो 15 और 8 कितना हो गया, पूरा 23 किलोमीटर हो गया। और 23 किलोमीटर उत्तर में क्या है, चंपा गांव है। तो हमने चंपा गांव दिखा दिया जो कि गंगापुर गांव से किधर है, उत्तर में है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, तथा वे दोनों गांव एक सीधी रेखा में हैं। तो ये देखिए दोनों गांव सीधी रेखा में है कि नहीं है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए एक यहाँ पे और देखिए ये लाइन छूट रही थी क्योंकि इसको आपको शुरू में नहीं बताया गया। तो क्या कह रहा है देख लीजिए इसको भी, चंपा गांव बिलौरी गांव से 14 किलोमीटर पूर्व में है। चंपा गांव जो है बिलौरी गांव से किसके अनुसार है, चंपा गांव बिलौरी गांव से किधर है, 14 किलोमीटर है। और किधर है, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में हमने दिखा दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा गांव चंपा के ठीक दक्षिण में है, यानी चंपा को देखना है। तो ये चंपा है और चंपा के ठीक दक्षिण में देखना है। तो ठीक दक्षिण में कौन सा पड़ेगा, तो दक्षिण में आप देख रहे हैं कि एक मेवात गांव है और एक गंगापुर गांव है। लेकिन अगर ठीक दक्षिण में देखा जाए तो किसकी बात हो रही है, मेवात गांव की बात हो रही है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रही है, लेकिन रेलगाड़ी का धुआं उसके चलने के विपरीत दिशा में जाती है। तो बताइए धुआं किस दिशा में जा रहा है। तो आप स्पष्ट देखिए दोस्तों, आप बताइए किसमें किधर जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है, एक यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो विद्युत रेलगाड़ी है और विद्युत रेलगाड़ी में कभी भी धुआं नहीं निकलता है क्योंकि वो बिजली से चलती है। और जब बिजली से चलेगी तो धुआं कहाँ से निकलेगा, और जब धुआं ही नहीं निकलेगा तो दिशा कहाँ से हम निर्धारित करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आपके सामने इसके लिए कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।